हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा चैप्टर चल रहा है साझेदार का अवकाश ग्रहण, और इससे संबंधित हमने 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल अब तक किए हैं। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें इन्होंने कहा है 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और इनके अनुपात हैं 3:2:1। 31 दिसंबर 2015 को बैलेंस शीट दी गई है, और क्वेश्चन में आगे कहा गया है उपरोक्त तिथि पर बी ने निम्न शर्तों के साथ अवकाश ग्रहण किया। सबसे पहले कहा इन्होंने भवन के मूल्य को 7,000 रुपये से बढ़ाया जाए, यानी जो भवन का मूल्य अब तक 23,000 रुपये ऊपर बैलेंस शीट में मेंशन है, 23,000 रुपये, इसको 7,000 रुपये से बढ़ाना है, यानी इसे 30,000 करना है। तो वो 7,000 रुपये हमारा लाभ है, उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और नई बैलेंस शीट में भवन के मूल्य को 23,000 के स्थान पर 30,000 रुपये दिखाया जाएगा। आगे इन्होंने कहा है देनदारों पर 5% के लिए संदिग्ध ऋणों का संचय करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हानि है। डेटर्स दिए गए हैं 8,000 रुपये, 8,000 इंटू 5 400 वैल्यू बैठती है। ये हमारा नुकसान है रिवैल्यूएशन अकाउंट के 2 में, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और नई बैलेंस शीट में डेटर्स के मूल्य को 400 रुपये कम करके 7,600 रुपये दिखा दी गई। उसके बाद अगली समायोजन है इनकी, फर्म की ख्याति का मूल्य 18,000 रुपये है, और इससे संबंधित समायोजना को साझेदारों के पूंजी खाते में ख्याति खाता खोले बिना एडजस्ट करना है। ये वही कल जिस तरीके से बताया गया था, जो बचे हुए पार्टनर हैं यानी ए और सी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट फॉर सीज शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू ए एंड सीज कैपिटल। ये नरेशन कल वाले क्वेश्चन में भी थी, आप वहाँ से लिख लेंगे इसको। इसमें गुडविल अकाउंट का कहीं नाम नहीं आता है, इसलिए जो इन्होंने कहा है कि पूंजी खाते में ख्याति खाता खोले बिना, तो ख्याति का नाम आया नहीं है, यही एंट्री हो जाएगी। फिर इन्होंने कहा है बी को 3,000 रुपये का नकद भुगतान किया जाए और शेष राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाए। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें रिटायर होने वाले पार्टनर को कैश पेमेंट किया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन किया जिसमें रिटायर होने वाले पार्टनर को पेमेंट की जाने वाली धनराशि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुई। यहाँ पे दोनों को मिक्स किया गया है। जब हम अकाउंट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कल वाला क्वेश्चन है ये, और इसमें जो हमारा रिटायर होने वाला पार्टनर था वो सी था, और उसके पेमेंट की जाने वाली राशि को हमने उसके लोन में ट्रांसफ़र किया था, और नई बैलेंस शीट में लोन को मेंशन किया था। इस क्वेश्चन को जो आप करोगे और बी का टोटल करोगे, तो बी को जो पेमेंट होना है उसमें से 3,000 रुपये तो टू कैश लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट 3,000 रुपये, क्योंकि बी हो रहा है इस क्वेश्चन में। और बाकी जो है वो बीज लोन में जाएगा, जो बी का लोन है वो लायबिलिटीज़ में मेंशन होगा, और जो कैश वाली अमाउंट है वो कैश का जो बैलेंस है, बैलेंस दिया गया है 4700, इसमें से माइनस करके हम नई बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे। सिंडिकेटर्स हैं, ये सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। ए बी सी की जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ब्रोट डाउन होगी। कैश की बात हो गई है, 4700 में से 3000 माइनस करके दिखा देंगे, डेटर्स को माइनस करके दिखाएंगे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है तो सेम वैल्यू आएगी। बिल्डिंग के बारे में बात हो गई है, 23 की जगह 30,000 आएगा। यहाँ पे एक नई बात है, पीएल अकाउंट जो एसेट्स में है। जैसे इधर जनरल रिजर्व यदि होता है तो उसे हम बांटते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। यहाँ पे लाभ हानि खाते का बैलेंस दिया गया है और एसेट्स में है, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
B's capital account debit, C's capital account debit to P&L account. For P&L account transferred to capital account. यहाँ पर ए, बी और सी डेबिट हुए हैं, तो जब इनके कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे उनके डेबिट में 2 में पोस्टिंग करेंगे, टू P&L अकाउंट। पहले आप रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस ए बी सी में ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो बुक का आंसर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बताया गया है, आप देख लेंगे आपके हिसाब से क्या है। वैसे तो जब 7,000 रुपये भवन का मूल्य बढ़ा है और 400 रुपये का नुकसान है तो 6600 का प्रॉफिट होगा। ये 3 जगह इनके इस अनुपात में 3/6, 2/6, 1/6, 3 + 2 = 1/6, इसलिए 3/6, 2/6 और 1/6 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। फिर हम पहले बी का टोटल करेंगे, बी का जो बैलेंस होगा उसमें 3,000 रुपये कैश पेमेंट होगा, यानी 2 कैश, जो कैश में से माइनस हो जाएगा। बाकी अमाउंट जो बचेगी वो 20 के लोन में ट्रांसफ़र होगी, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आएगी। ए और सी की जो कैपिटल होगी वो कैपिटल के नाम से लायबिलिटीज़ में आएगी, दोनों साइड का टोटल करेंगे, वो बराबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। कल शाम को मैं जो नेक्स्ट क्लास तैयार की जाएगी उसमें इसका सॉल्यूशन दूंगा। उससे पहले जो बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे वो अपना क्वेश्चन करने के बाद पिक मुझे सेंड करेंगे, ग्रुप पे कर दें चाहे पर्सनल नंबर पे कर दें, जिससे पता चले कौन बच्चा क्या कर रहा है।